भारतीय संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए ये सबसे विवादास्पद विभाग भाग रहता है केंद्र राज्य संबंध। और केंद्र राज्य संबंधों में जब हम लोग सबसे कमजोर कड़ी कोई देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई पद या ऐसा कोई अनुच्छेद संविधान का जिसके चलते सबसे अधिक विवाद केंद्र और राज्य के बीच में हुआ है ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास में, और आज भी वो मुद्दा वो मैटर एक विवाद क्रिएट करता है या कर सकता है। तो हम पाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्रिटिकल इसमें जो चीज है वो है राज्यपाल का पद। तो हमने यहां पे बात करी केंद्र राज्य संघवाद, और होना चाहिए कैसा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको कहते हैं सहयोगात्मक संघवाद। ऐसा है सहयोगात्मक संघवाद, मतलब मिलजुल के रहें, दोस्ती करके रहें, भले राजनीतिक विचारों की मत भिन्नता बनी रहे, बट प्रशासनिक संवैधानिक दृष्टिकोण से केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के साथ मिलके देश के विकास, सुरक्षा और भलाई का कार्य करें। इसी को सहयोगी संविधान, सहयोगात्मक संविधान या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है। इसका एक सहयोगात्मक संविधान बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है सकारात्मक तरीका, दूसरा हो सकता है नकारात्मक तरीका। नकारात्मक मतलब कि जो प्रॉब्लम है सहयोगी संविधान को बनाए रखने में, उन प्रॉब्लम को अगर हटा दें तो बिना कुछ नया किए भी हम इस केंद्र राज्य संबंधों को एक नए और ऊंचाई के स्तर पर ले जा सकते हैं। अब इसमें अब पॉजिटिव में क्या है, कुछ करते हैं ताकि हमारा रिलेशन बेटर हो जाए, और यहां क्या है कि जो परेशानियां हमने आपस में क्रिएट कर ली हैं उसको हटा देते हैं ताकि हमारा रिलेशन सुधर जाए। तो राज्यपाल का पद इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है, महत्वपूर्ण पद हो जाता है। तो हमने तीन बातें जो की यहां पे, वो है सहयोगात्मक संविधान, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, दूसरा राज्यपाल का पद, ठीक है, और क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट निवारण। तो यहां पे आज हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल के पद पे जो प्रश्न हमारे से मेंस में या और बड़े लेवल पे पूछे जा सकते हैं वो ये है कि राज्यपाल के पद से संबंधित मूल्यांकन करना, राजनीतिक दृष्टिकोण बताना, ये इंपॉर्टेंट है। अब सारी समस्या इस बात से उठती है राज्यपाल में कि अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 156, ये जो दो आर्टिकल हैं उसमें दो प्रमुख बातें कही गई हैं। दो प्रमुख बातें कही गई हैं। पहला, राज्यपाल
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। और दूसरा, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और इस वीडियो में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ये दोनों बातें एक साथ लिखे होने के कारण राज्यपाल के पद को पूरी तरीके से, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा सरकास्टिक होके बोलते हैं कि राज्यपाल तो एक पॉलिटिकल फुटबॉल है। कि वो अपने पद पे बने रहने के लिए टोटली राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है। और हमने इतिहास में देखा भी है कि कई राज्यपालों को एक ही साथ उनके पद से इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि केंद्र में चुनाव के बाद पिछली पार्टी चुनाव हार गई और एक नई पार्टी चुनाव जीत गई। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हरा के, तो जितने भी राज्यपाल थे उन सभी राज्यपालों को उन लोगों ने बर्खास्त कर दिया। क्या आर्ग्यूमेंट दिया? ये आर्ग्यूमेंट दिया कि बदले हुए सरकार के कारण अब ये लोग जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो अपने राज्यपाल बना दिए। इससे शायद बदला लेने के लिए 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई तो जनता पार्टी की सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए सारे राज्यपालों को उन्होंने हटा दिया। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। तो कहीं ना कहीं ये बात आ गई आती है कि 5 साल का जो कार्यकाल लिखा है ये तो सिर्फ आई वॉश है, दिखाने के लिए है। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को अगर नहीं हटाता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब समझिए इस बात को कि राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, लेकिन ये राष्ट्रपति का कोई कर्मचारी तो है नहीं। क्योंकि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अब आप एक बात देखिए, इसी के अंदर पूरा चीफ मिनिस्टर और उसका मंत्रिमंडल काम करता है। तो राष्ट्रपति साहब भले ही राज्यपाल की नियुक्ति करें, बनने के बाद राज्य की गरिमा का सर्वोच्च अधिकारी और राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी वही होता है। तो इसलिए राष्ट्रपति साहब अपना जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ये गवर्नर के खिलाफ, गवर्नर के लिए शायद उतना प्रयोग नहीं कर सकते। मामला डिसाइड नहीं हुआ। हम जानते हैं कि राज्यपाल के ऊपर तो सरकारिया कमीशन ने कितना कुछ बोला। 1987 में जब सरकारिया कमीशन आया तो सरकारिया कमीशन ने राज्यपाल के लिए बहुत कुछ बोला। उसमें क्या बोला कि राज्यपाल किसी राज्य में नियुक्ति होने के पहले सक्रिय राजनीति का आदमी नहीं होना चाहिए। यह भी बोला कि राज्यपाल
कम से कम पिछले 2 साल से सक्रिय राजनीति में ना हो और उस राज्य का ना हो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति होना चाहिए। उसका चरित्र दागदार नहीं होना चाहिए, इम्पिकेबल पर्सनालिटी होनी चाहिए। ठीक है। और राज्यपाल बनने के बाद यह संवैधानिक नैतिकता की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात है कि राज्यपाल अपने इस दायित्व को समझेगा, इस दायित्व को समझेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस दायित्व को समझना। तो अब उसको प्रसाद पर्यंत के ऊपर फुटबॉल बना के छोड़ दे या 5 साल का कार्यकाल फिक्स कर दे, क्योंकि जब तक आप 5 साल का कार्यकाल राज्यपालों के लिए फिक्स नहीं करते तब तक राज्यपाल निर्भीक होके कैसे काम करेगा, क्योंकि आपके उसके पद की स्वतंत्रता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उसके टेन्योर की गारंटी देना जरूरी है। ये बात हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, ये बात हम यूपीएससी में देखते हैं, कैग में देखते हैं, तो राज्यपाल में क्यों नहीं? क्या राज्यपाल के पद का महत्व इन लोगों से कम है भारतीय संविधान में? बिल्कुल नहीं। अब ये वाद विवाद चलते चलते पहुंच गया जिसको कहते हैं बीपी सिंघल केस। बीपी सिंघल केस 2010। 2010। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिया वो मैं बताऊंगा क्या कहा, लेकिन आपके लिए एक बात यहां याद रखना जरूरी है कि बीपी सिंघल केस 2010 के बाद अब राज्यपालों का टेन्योर यानी कि कार्यकाल लगभग 5 वर्ष सुनिश्चित हो गया है। तो जो पॉलिटिकल फुटबॉल वाली बात थी कि जब चाहे तब प्रेसिडेंट हटा देगा, इस सोच पे और इस तरीके की शक्ति पे कहीं ना कहीं अब क्या हो गया, रुकावट लग गई है, रुकावट लग गई है। तो बीपी सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना है। प्रसाद पर्यंत्र का जो सिद्धांत है वो राष्ट्रपति राज्यपालों के लिए अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि वो सिद्धांत वो अटॉर्नी जनरल या फिर मंत्रियों के लिए करते हैं, उनसे अलग करेंगे, पहला। दूसरा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है, तो उसके संवैधानिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाना चाहता है तो उसके लिए उचित कारण मौजूद होना चाहिए। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के अधीन आएगी। और चौथा पॉइंट ये बोला कि राज्यपाल को राष्ट्रपति सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि राज्यपाल और केंद्र सरकार के बीच में, राष्ट्रपति के बीच में कोई राजनीतिक मतभेद है। पॉलिटिकल डिफरेंस होने से राष्ट्रपति को राज्यपालों को हटाने का पावर नहीं मिलता है। और इस प्रकार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल केस के बाद 5 साल का टेन्योर लगभग सुनिश्चित कर दिया सभी राज्यपालों के लिए। और आप देखेंगे कि तब से राज्यपाल को लेकर उसकी चुनौतियां, उसको हटाया जा, कम से कम अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर ये नहीं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में हमको काम करना पड़ा, क्योंकि आपके पद की सुरक्षा है। अगर केंद्र सरकार कुछ ऐसा दिशा निर्देश देती है जो आप मानना नहीं चाहते हैं, तो भी केंद्र सरकार आपको इस राजनीतिक वैचारिक मतभेद के चलते अपने पद से हटा नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं सहयोगात्मक संघवाद
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्टैब्लिश करने में बीपी सिंघल केस का ये जजमेंट, जिससे 5 साल का टेन्योर लगभग फिक्स हो गया है, एक बहुत कामयाब रास्ता है, एक नई शुरुआत है। यद्यपि संघ राज्य संबंधों में अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है।